साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योग्यता के झूठे गुमान में घूम रहे तथा कथित मेरिटधारी और आरक्षण विरोधियों के मुंह पर यह खबर जोरदार तमाचा लगाती है। उत्तर प्रदेश के तथा कथित राम राज्य में सवर्णवादी ताकतों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट तो घोषित कर देते हैं, लेकिन कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करते हैं। वजह सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दरअसल आरटीआई से पिछले 1-2 नहीं बल्कि 5 परीक्षाओं की इसी तरह की सूची मांगी गई है कि इस परीक्षा में कट ऑफ लिस्ट क्या थी, जारी क्यों नहीं की गई। जब इन 5 परीक्षाओं की कट ऑफ लिस्ट आप देखते हैं तो सारा माजरा समझ में आ जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि इन 5 परीक्षाओं में ओबीसी की कट ऑफ तथा कथित मेरिटधारियों यानी कि सवर्णों से ऊपर गई थी। हालांकि जिस सूची को अनारक्षित कहना चाहिए उसको ये लोग जनरल कह करके संबोधित करते हैं, फिर भी इन तथाकथित मेरिटधारियों की पोल देख लीजिए। लोक सेवा आयोग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी 2019 में। प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की गई थी, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि अनारक्षित श्रेणी के 137 तक कट ऑफ गई थी। वहीं ओबीसी की कट ऑफ 165। सोचिए मेरिटधारियों से कितने ऊपर गई थी, इसीलिए इस सूची को जारी नहीं किया गया था। दूसरा खेल देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ओबीसी की सीट निकाली गई थी महज 31, जबकि 27% रिजर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी 83 सीट। मतलब सीधे सीधे 52 सीटों का घोटाला कर लिया गया। जबकि अनारक्षित वर्ग की सीट निकाल दी गई 159, होनी चाहिए थी 153। मतलब खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में जबरदस्त आरक्षण घोटाला भी हुआ था। आरटीआई से मिली जानकारी चीख चीख करके ये कहती है। दूसरी परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इस परीक्षा को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2021 में हुई थी। अनारक्षित की कट ऑफ गई थी 102, वहीं ओबीसी की कट ऑफ गई थी 110। इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ लेखा के पद पर जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी प्री में अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ गई थी 100, जबकि ओबीसी की कट ऑफ गई थी 107। अब अगली परीक्षा में भी मेरिटधारियों का हाल देख लीजिए। सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा में एग्जीक्यूटिव ग्रुप में अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ गई 125, वहीं ओबीसी की कट ऑफ गई 128, मतलब 3 नंबर ज्यादा। इसलिए इस कट ऑफ को जारी नहीं किया था। ये तो बात हुई प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित इस परीक्षा की मुख्य परीक्षा में भी खेल किया गया। अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ आई 734, वहीं ओबीसी की कट ऑफ गई 738 तक। 2023 में परीक्षा हुई थी। इन सभी परीक्षाओं की कट ऑफ जारी ही नहीं की गई, क्योंकि ओबीसी तथा कथित मेरिटधारियों से बहुत ऊपर था। वो तो बाद में जागरूक छात्रों ने आरटीआई डाली तो उससे तमाम सूचनाएं निकल करके आईं। कुल मिलाकर के मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि किस तरीके से इस राम राज्य में ओबीसी SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जानबूझ करके जहां ओबीसी की कट ऑफ इन तथाकथित मेरिट वालों से ऊपर होती है, वहां कट ऑफ जारी ही नहीं की जाती। ये खबर उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिनको लगता है कि आरक्षण की वजह से योग्यता खत्म हो रही है। जरा इन रिजल्टों को उठा करके देख लो और सच्चाई से मुंह मत चुराओ। कट ऑफ कहां तक गई है ये जानने का अधिकार हर अभ्यर्थी को है। जो वो सूचनाएं आरटीआई से प्राप्त कर रहे हैं,
अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो इन तमाम सूचनाओं को तुरंत परीक्षाओं के बाद जारी क्यों नहीं करते? इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ खोट जरूर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।